बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जस्टिस मंसूर की जजमेंट का जवाब आ गया। जस्टिस मंसूर ने जो सुबह धमाकेदार जजमेंट दी, आज इंट्रा कोर्ट अपील लगी थी। उस अपील में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुकम्मल तौर पर अपना गुस्सा निकाला है जस्टिस मंसूर पर। इस भड़ास में उन्होंने क्या कहा है, 2 घंटे तवील ये केस चलता रहा और इस केस में क्या क्या बातें की गई हैं, जजेस के दरमियान की आपस की लड़ाई। और इनफैक्ट आज तो देखने में ये आया कि 2 जजेस बामुकाबला 4 जजेस, यानी 4 जजेस एक साइड पे थे, 2 जजेस एक साइड पे थे और आपस में वो कहते हैं ना, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। बड़ी दिलचस्प कहानी है जो आज हम बयान करने लगे हैं आपको। आज इंट्रा कोर्ट अपील का मामला था और इंट्रा कोर्ट अपील में आपको पता है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से बेंच बनाया गया था। जस्टिस चीफ जस्टिस की जानिब से बेंच बनाया गया था जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बैठे थे और उनकी सरबराही में 6 रुकनी बेंच में 2 रुकन जो थे वो जस्टिस मंसूर के साथी थे, यानी जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद। बाकी जो 4 मेंबर्स हैं जिसमें जस्टिस मुसरत थी, जस्टिस अजहर हसन रिजवी थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे। मामला ये था कि नज़र अब्बास साहब की जो तौहीन अदालत है उनका केस, उनके वकील जैसे ही आगे आए उन्होंने कहा कि मैं तो ये अपनी अपील विड्रॉ करना चाहता हूं क्योंकि मेरे केस का फैसला तो हो गया। तो इस पर जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं उनकी जानिब से हैरत का इजहार किया गया और कहा गया कि ये फैसला कब आया। तो उनका आज सुबह को ये फैसला आ गया और इस फैसले में बाकायदा लिखा गया कि ये मेरे जो मौकिल हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, यानी यहाँ पे केस ख़त्म हो जाता। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस केस को आगे लेकर चले। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अब ये मामला ऐसे ख़त्म नहीं होगा, ये मामला सिर्फ आपके क्लेम्स की हद तक नहीं है, ये मामला आगे जा चुका है, हम इसकी समाअत करेंगे। फिर उन्होंने एक एक करके जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट निकाल कर उसमें से पैराज पढ़ने शुरू किए। उन लोगों के खिलाफ जो इल्ज़ामात जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी जजमेंट में लगाए हुए थे कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए उन जजेस के खिलाफ जिन्होंने कमेटी का फैसला दिया। फिर 2 जजेस पे कहा गया था अपने लेटर में कि ये इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस जो साथ हैं उनके मोहम्मद अली मजहर, इन दोनों के हवाले से जो इतराज़ात किए गए थे, इन तमाम इतराज़ात पर आज जवाब दिए गए, आज प्रोसीडिंग की गई। तकरीबन 2 घंटे चलने वाली इस प्रोसीडिंग में नाज़रीन 5 मिनट का केस है। ऐसा लग रहा था कि जजेस साहिबान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जजेस साहिबान की जानिब से एक के बाद एक हमला किया जाता था रिमार्क्स के ज़रिए और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम इस आइनी तरमीम के बेनिफिशरी नहीं हैं। उनकी जानिब से ये सवाल रेस किया गया, लोग हमें कहते हैं कि आइनी बेंच जो है बनाया गया है इसके बेनिफिशरी हैं या इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें बताया जाए हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वो ये कह रहे थे कि हमें तो ओवर टाइम करना पड़ता है, 12 बजे के बाद हमें जजेस जो हैं वो बेंच में बैठते हैं, अमूमी तौर पर सारे जजेस छुट्टी कर जाते हैं, हम तो एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं उसी तनख्वाह पर। जस्टिस मुसरत लाली कहती है हम उसी तनख्वाह पर एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि ये बेनिफिशरी हैं और हमें कहा जाता है इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ज़रा हमें बताएं कि किस तरह से है। अच्छा, आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो जैसे ही वकील साहब ने कहा ना कि हम जो है ना इस केस को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि फैसला हो गया, तो जस्टिस जमाल ने कहा ना 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 ऐसे नहीं, अब तो इस केस की समाअत होगी। और इस केस की समाअत में जस्टिस जमाल ने कहा कि ये जो ऑर्डर आया इसे पढ़ें और उस ऑर्डर में जो चीज़ें लिखी गई थी जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, उसमें कहा गया कि क्या वही जजेस जिनके वो कह रहे हैं कि इन्होंने कंटेम्प्ट की, यानी चीफ जस्टिस ने अगर कंटेम्प्ट की है, वही फुल कोर्ट बनाकर इस मामले को सुने, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि फुल कोर्ट बनाकर वही जज सुने जिसके खिलाफ वो कंटेम्प्ट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया कि कंटेम्प्ट लॉ का एक पूरा प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर के तहत जो है पहले नोटिस जारी होता है, फिर समाअत होती है, फिर शो कॉज नोटिस के लिए 7 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन हमें तो वो तक नहीं दिया गया और हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि हमने कॉन्टेम्प्ट की है। ये किस तरह की कॉन्टेम्प्ट है? क्या जजेस को जो आर्टिकल 10 है यानी शफाफ ट्रायल का हक हासिल नहीं है? क्या हम अपना जवाब नहीं दे सकते? क्या कोई हम स्पेशल अफराद हैं कि हमसे ये हक छीन लिया गया है? यानी वो जस्टिस मंसूर की जजमेंट में पॉइंट वाइज जवाबात अपने दे रहे थे और लग ऐसा रहा था कि वो समाअत नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं माजरत के साथ। इसके आगे मामला चला तो फिर जो अहम नुकता आया, उन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर आइन देखें तो आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई केस
जो जिसमें आइन की तशरीह का मामला हो, तो वो फौरी तौर पे आइनी बेंच अदालत में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। किसी कमेटी को इसके डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आइन का मामला है और आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि कोई भी आइन की तशरीह तलब केस होगा वो फौरी तौर पर आइनी अदालत में चला जाएगा, आम बेंच नहीं समाअत कर सकता। इवन दो अगर ये केस जस्टिस मंसूर के पास आ भी गया था तो उनको ये चाहिए था कि वो खुद से ये केस जो है वो आइनी बेंच को दे दें, उन्हें इस केस की समाअत ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर ये नुक्ता भी उठाया गया कि इस तमाम मामले में उन्होंने बहुत सारे पहले केसेस ऐसे हैं जो कि आइनी बेंच को ट्रांसफ़र किए, तो ये केस क्यों नहीं किया गया, ये केस किस तरह से सुना गया। फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि उनकी ऑब्जर्वेशन से लग ऐसा रहा था कि कोई पीछे साजिश चल रही है, जिस तरह से ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, जिस तरह से बातें की गई हैं, ऐसा लग रहा था कि पर्दे के पीछे कोई साजिश चल रही है। अच्छा, जब ये तमाम बातें दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान कर रहे थे और जस्टिस मुसर्रत हिलाली उनका साथ दे रही थी, तो इस मौके पर जस्टिस शाहिद वहीद ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने ये दरख्वास्त आई है, यानी इंट्रा कोर्ट अपील आई है, और इंट्रा कोर्ट अपील का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, और वो स्कोप ये होता है कि हमारे सामने ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर की जानिब से जो ऑर्डर दिया गया था उसको चैलेंज नहीं किया गया है। हमारे सामने सिर्फ ये बात की गई है कि जो दरख्वास्त गुजार है वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता है, यानी ये केस इंफ्रक्चस हो गया, यानी ये केस ख़त्म हो गया। आप किस केस को उठा के सुन रहे हैं, किस पे बहस करवा रहे हैं, ये तो फ़ायदा ही नहीं है इसका। फिर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरे सामने कोई केस मौजूद नहीं है, क्योंकि जो कंटेम्प्टर है वो ये कह रहा है कि मैं दरख्वास्त वापस लेता हूँ, तो आप कौन सा केस सुन रहे हैं। लेकिन जस्टिस जमाल यहाँ पर नहीं रुके। जस्टिस जमाल आगे केस को चलाना चाहते थे और जस्टिस जमाल एक एक करके उन सारी चीज़ों का जवाब देना चाहते थे जो कि जस्टिस मंसूर ने लिखे हैं। जस्टिस जमाल की जानिब से कहा गया कि जस्टिस मंसूर का वो लेटर लाया जाए जिसमें उन्होंने हमारे पर इल्ज़ामात लगाए हैं, और फिर वो लेटर पढ़कर जस्टिस जमाल ने सुनाया और कहा कि बताया जाए कि मेरा किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बताया जाए मेरे साथी जज का किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और फिर साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम बेनिफिशरी कैसे हो गए हैं। ये आपको जो है उन्होंने कहा कि कोई वकील इस तमाम मामले पे असिस्ट करना चाहता है तो वो असिस्ट भी कर सकता है कोर्ट को। तो शाहिद जमील साहब खड़े हुए और शाहिद जमील साहब ने इससे जब सवाल हुआ कि इस तमाम मामले पर क्या कोई मैलाफाइड है, कोई बदनीयती पर मबनी है, तो जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से कहा गया कि इस तमाम मामले पर फुल कोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये जो मामला है इसको जजेस आपस में बैठ के वंस फॉर ऑल सेटल कर दें। सलाहुद्दीन साहब खड़े हुए, उन्होंने भी खड़े होकर यही बात की कि मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम मामले पर फुल कोर्ट बने, तभी मामले को हल की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि फाइनलिटी ये मामला तभी लेगा। लेकिन दोनों जजेस साहिबान जो थे वो गुस्से में थे और उनकी गुस्से में ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी, और यहाँ तक अब तो बात आ गई कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये आइन में लिखा हुआ है कि जो केस भी आएगा, अगर वो आइन की तशरीह का मामला हुआ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है, यानी वो मामला खुद सुनता है, तो आप हमें बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल की वायलेशन करने पर उस पर क्या उसके नताइज होते हैं, क्या सज़ा लगती है। यानी वो शाहिद जमील साहब से ये पूछ रहे थे कि आप उसकी सज़ा बताएं। इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहे थे कि जस्टिस मंसूर पर आर्टिकल 6 लगता है, यानी गद्दारी का एक मुकदमा है जो कि आइन की वायलेशन पे लगता है। यानी एक जज साहब ने दूसरी कमेटी मेंबर्स को कहा कि वादियों नज़र में ये जो है इन्होंने तौहीन अदालत किया, और दूसरे जज साहब जो उस कमेटी के मेंबर है वो कहते हैं कि आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और जजेस जो हैं आपस में एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे पर तनकीद के तीर भी बरसा रहे हैं, और साथ में हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट का माहौल भी बहुत ख़राब हो गया है। और ये सब 26वीं आईनी तरमीम का नतीजा है कि जजेस के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट हो चुका है, जजेस के दरमियान तकसीम भी वाज़े हो चुकी है, और अब लड़ाई बेसिकली हो रही है कि तेरा केस और मेरा केस, यानी आईनी बेंच का केस है या ये फिर आम बेंच का केस है। और इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज ये तक कह दिया कि अगर हम इस केस की समाअत में ये कह दें कि ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन है, तो क्या हम भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दूसरे जज साहिबान को करेंगे, तो फिर तो ये मामला चलता रहेगा। यानी बेसिकली 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट इस हद तक टूट चुकी है कि आपस में जजेस की लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये कौन सा केस किसने सुनना है, कौन सा केस आईनी बेंच ने सुनना है। और यही मेरा ख्याल से वो चीज़ थी
जो कि हासिल करना मकसूद थी, और जिन हलकों की जानिब से ये तरमीम कराई गई है, जो लोग इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे, वो यही चाहते थे कि अदलिया अगर तकसीम होगी तो उस तरह से मजबूत फैसले नहीं कर पाएगी, यूनिटी के साथ एक पैगाम नहीं जा पाएगा, और जजेस का आपस में डिवाइड एंड रूल फ़ायदा किसी और को होगा। और वही कुछ हमें देखने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल रहा है, एक ऐसा इदारा जिसकी साख है, जो कि इंसाफ के हवाले से सबसे बड़ा और सबसे अहम इदारा तस्वुर होता है, लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसमें ही फूट डल चुकी है। जो जजेस साहिबान हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं और केसेस पे लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ लेटर्स लिखे जा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी जजमेंट के ज़रिए जो है निशाना बनाया जा रहा है। आज जस्टिस जमाल ने ये तक कह दिया कि इस तमाम मामले में अगर जज साहब हमें वैसे कह देते कि ना बैठें तो हम शायद ना बैठते, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ एक जुडिशल ऑर्डर कर दिया जो कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। यानी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से जो सवालात उठाए गए, जो बातें की गई, वो जस्टिस मंसूर अली शाह से डायरेक्टली लिंक करते थे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरह से एक क्योस हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई, और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अगर 6 जजेस के ख़त वाला मामला, जिसमें वो इस्टाब्लिशमेंट की या एजेंसीज़ की इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, उसका फ़ैसला हो जाता, वो किसी मंतकी अंजाम को लग जाता, तो हमें आज ये दिन देखना ना पड़ता, ये डिवाइड हमारे में ना होता। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो इस मुल्क के साथ हो रहा है। हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है, हमने अपने माजी से नहीं सीखा है, और माजी की गलतियां दोहराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें पार्लियामेंट भी कसूरवार है, इसमें हम जजेस भी कसूरवार हैं, और इसमें साथ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ भी कसूरवार हैं। उन्होंने सबको इसमें कसूरवार ठहराया और कहा कि हमारे सामने कोई केस बनता नहीं है। और अनफॉर्चुनेट है जो मामलात, जो हालात इस टाइम हायर जुडिशरी के हो चुके हैं, जिस तरह से तकसीम की बात की जा रही है। तो ये जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, और इसके बाद फिर जो है वही हुआ जो कि होना था। यानी केस तो कुछ था नहीं, तो फैसला यही होना था कि केस, चूंकि इन्होंने दरख्वास्त वापस ले लिए, तो केस निपटा दिया जाए, और यही निपटा दिया। लेकिन जस्टिस जमाल ने इस ऑर्डर में कहा कि फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, यानी वो जस्टिस मंसूर की जानिब से जो इल्ज़ामात, जो चीज़ें कमेटी के हवाले से या उन्होंने अपने ख़त में इन 2 जजेस के हवाले से लगाए थे, उसको एड्रेस करेंगे। शाहिद वहीद साहब ने उनको वहीं पर रोका ऑर्डर लिखवाते हुए, और कहा कि सॉरी, मैं अपना ऑर्डर जो है वो अलग लिखवाना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस केस को डिस्पोज ऑफ करते हैं, और इस अपील को, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तमाम मामले में जो है ये केस सुना ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये केस बनता ही नहीं है। क्योंकि जब दरख्वास्त गुजार वापस ले रहा है, जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने उनका साथ दिया, तो वो रीजंस की तरफ नहीं गए, जस्टिस जमाल रीजंस की तरफ चले गए। यानी 6 के बेंच में 4-2 से ये फैसला आया। 2 जस्टिस मंसूर के साथी थे, 4 जो जजेस हैं वो आपको पता है। इस तमाम मामले में जो हमने देखा, वो कोर्ट का माहौल बड़ा अजीब सा था, जब जजेस आपस में एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, वकीलों को सामने पिंग पोंग बॉल बनाकर एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे। तो वो तमाम चीज़ें बड़ी आप ये कह सकते हैं डिसटेस्टफुल थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, ये तमाम चीज़ें हमें देखनी पड़ रही हैं, रिपोर्ट भी करनी पड़ रही हैं। हमारी कोशिश होती है सच बयान किया जाए, जो हकीकत में वहाँ पे चीज़ हुई है, जिस तरह से बातें हुई हैं वो बयान की जाए। कोशिश थी ये तमाम बातें नोट करके आपके सामने गोश गुजार कर दी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कंबर ज़ैदी को फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।